हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो एज़ यू ऑल नो, हम यहाँ पर जो है क्लास 11th की ncert मैथ्स पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक चैप्टर नंबर 1 सेट्स की बात है तो हम यहाँ तक तो आए थे। सो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3, है ना। अब देख लीजिए, जहाँ तक एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात है, इसके रिगार्डिंग जो हमारा पहला लेक्चर था, दैट वाज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तो वो हमने ऑलरेडी जो है डिलीवर किया है। और वहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने वहाँ पर पढ़ाए थे आपको, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था दिस सबसेट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किया। और सबसेट्स के बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था टाइप्स ऑफ सबसेट्स, है ना। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ सबसेट्स हमने पढ़ा। और जहाँ तक टाइप्स ऑफ सबसेट्स की बात है, हमने वहाँ पर आपसे कहा था कि सबसेट जो होते हैं दे आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स, ओके। ए सबसेट मे बी आइदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ओके। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, वो हमने जो है ऑलरेडी आपको वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने वहाँ पर पढ़ा था, दैट वाज सबसेट्स ऑफ set of reals, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल्स। तो जहाँ तक सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट्स होते हैं वो भी हमने वहाँ पर जो है आपको पढ़ाया है। तो वहाँ पर हमने एक्चुअली कुछ इन्फिनाइट सबसेट्स कंसिडर किए थे, इन्फिनाइट सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। वो कौन कौन से सबसेट्स थे, दे वेर समहाउ लाइक दिस। वी कंसिडर दिस n which was subset of r, okay, set of natural numbers which is subset of set of real numbers, okay. We consider their z which is subset of r. We consider their q, subset of r, q star, subset of r. So all these n, z, q star, they were actually infinite sets, okay. And these are actually considered to be the subset of the set of रियल नंबर्स, ठीक है। तो इन सबसेट्स के बावजूद जो है हमारे पास और भी बहुत सारे सबसेट्स होते हैं फॉर दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड तो ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर हमने लिए थे, कुछ पर्टिकुलर सबसेट्स लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो आज हमें एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी पढ़नी है ऑफ दिस सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके। एंड दैट कैटेगरी इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट, इंटरवल्स, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, और इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, वो हम यहाँ पर जो है चेक करेंगे, ठीक है। यस, तो ये जो कुछ भी था ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आएंगे ओवर दिस। सो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो लेट्स राइट इट डाउन, इंटरवल्स। हमें तो पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल आर, है ना। सो लेट्स राइट डाउन दिस, ओके। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये जो इंटरवल्स हमारे पास होते हैं, वी हैव यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। एन इंटरवल मे बी आइदर ओपन इंटरवल, okay, it may be either closed and it may be either semi open or semi closed, okay. So remember, first of all we have 3 types of intervals, okay. First is here open interval, the second one is closed interval, and we have one another type of interval, we call them as semi open, या हम इनको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, ओके, सेमी क्लोज्ड। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हमारे पास है, ऑल दिस इंटरवल्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो ये चीज़ जो है आप ऑलरेडी अपने माइंड में आप इसको फिट करके रखें। तो we have open interval, we have closed interval,
we have semi open or semi closed, है ना. तो semi open and semi closed they are actually same. Okay, आप semi open कहिए या semi closed कहिए, that actually represents the same interval. Okay, let us discuss them one by one. What do we mean by this open interval, closed and this. ठीक है, तो सबसे पहले हम open interval पे आते हैं. Okay yes, चलिए. Open interval. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के लिखने के बाद हम आपको क्लियर करेंगे कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय दिस ओपन इंटरवल. ठीक है, देखिए मैं क्या लिखता हूँ. लेट a comma b be two real numbers, be two real numbers such that a is less than b. Okay, such that a is less than b. अब देखिए हम क्या लिखेंगे. then the set of real numbers, then the set of real numbers, then the set of real numbers. अब हमें यहाँ पर एक सेट एक लेना है, that will be the set of the real numbers. अब वो कौन सा सेट होगा, देखिए. then the set of real numbers, ये वाला सेट y, such that y जो यहाँ पर है it will represent a real number. okay, y such that y belongs to r a, it is less than y and y is less than b. so this, then the set of real numbers, actually these real numbers. okay, then the set of real numbers is called an open interval, is called an open interval and is denoted by this a comma b. Now see, this is the definition of an open interval, and here we have written that let a comma b be two real numbers such that a is less than b. okay, then the set of real numbers. अब ये जो यहाँ पर हम set consider कर रहे हैं, which here elements are represented by y, such that y belongs to r, so y is a real number, such that a is less than y and y is less than b. so this means that these are all the real numbers, these are those real numbers which lie between a and b, excluding a and excluding b. now this set is actually called an open interval, and this set is also denoted by this. ओके, ये जो हम यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़, ये जो है, दिस इज रिप्रेजेंट सेट ओपन इंटरवल a comma b. ओके, एंड इट इज एक्चुअली दिस सेट. okay, so this represents all the real numbers that lie between a and b and excluding a and excluding b. okay, so this is what do we mean by an open interval. okay, अब देख लीजिए जो हम यहाँ पर हम डेफिनेशन ले रहे हैं ओपन इंटरवल की, ये भी हमारे पास ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन इंटरवल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ये जो हमारे पास फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली द रोस्टर फॉर्म. ओके, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ एन ओपन इंटरवल a comma b, एंड दिस वन इज इट इज स्टैटिक फॉर्म. ठीक है यस, तो आप ये चीज़ है जो है याद रखेंगे. इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर इसके साथ अटैच करेंगे, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हर एक इंटरवल जो होता है इसकी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या हम कहेंगे कि इसका अपना ग्राफ होता है. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. This will be the graphical representation of this open interval a comma b. okay, now what we have to do here, we have to first of all we need to consider an x-axis, है ना. हम यहाँ पर एक नंबर लाइन कंसिडर करेंगे which will be x-axis. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, this is let this be x-axis. we call this x-axis as real axis, because each and every number on this line, each and every number on this x-axis actually represents a real number. okay, so that's why x-axis is also called what, real axis. ठीक है, तो हमें इस real axis पे हमारा जो open interval है a comma b, इसको represent करना है, इसको यहाँ पर graphically locate करना है. ठीक है, अब देख लीजिए, since a and b they are the two real numbers. okay, but this is the condition, a is less than b. this a, first entry in your interval, it should be less than the second entry in your interval. okay, so a is less than b. let us suppose a is here, let this be here a, and let's suppose this is what, b.
अब जब हम इस इंटरवल को, ओपन इंटरवल को डिफाइन करते हैं, वी हैव टू कंसिडर व्हाट, all the real numbers. Okay, because this represents the set builder form of an interval, and here we consider the real number y. Okay, so y is the real number, and this y, it lies between a and b. It lies between a and b. So we have to consider all those real numbers that lie between a and b. वो कैसे represent करेंगे? देखिए, this is the real number a, this is the real number b. ठीक है ना? Now let's do one thing. We have to take these real numbers. देखिए, ये जो है ना सारे रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन ए एंड बी, तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा बोल्डेड दिखाएंगे। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। सो दीज आर ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए, ए जो हमारे पास है वी हैव टू एक्सक्लूड इट, और जब हम यहाँ पर ए को एक्सक्लूड करते हैं तब हम यहाँ पर एक ब्लैंक सर्कल लेंगे। देखिए, ये यहाँ पर सर्कल लेंगे। सिमिलरली हमें बी को भी एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पर भी एक ब्लैंक सर्कल आएगा। तो ये जो हम यहाँ पर एक हॉलो सर्कल ले रहे हैं, दिस मीन्स दैट द पॉइंट ए इट शुड बी एक्सक्लूडेड, ओके, एंड दिस मीन्स दैट द पॉइंट बी इट शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? वी आर एक्चुअली टेकिंग ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, सो दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड लाइन लाइक दिस। ओके, सो ये जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है, दिस इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, okay, because after all this is actually the part, okay, this is the portion of the x-axis, okay, and the x-axis it is considered to be what? Real axis. Okay, so in that case we may say that this is definitely the subset of the set of real numbers. So this was the definition of the open interval, and this is its what? Graphical representation. तो ये जो है ये important है as per the rest of the topics are concerned. So this was the definition of open interval. Let's move to now closed interval. Now see the definition of the closed interval. हम फिर से वही लिखेंगे, let a comma b be any two real numbers. Okay, so this is the definition of the closed interval, and this is its representation. ठीक है, now what is the difference between the open interval and the closed interval? जब हमने open interval लिया था वहाँ पर हम consider कर रहे थे a should be less than y and y should be less than b, so that were all the real numbers between a and b, excluding a and excluding b, because there we were having strict inequality, a less than y, okay, and y was less than b. Now what is here? यहाँ पर देख लीजिए आप, it is here a is less or equal to y and y is less or equal to b. This means that these are all the real numbers between a and b, okay, इंक्लूडिंग ए। यहाँ पर ए को भी इंक्लूड करना है और बी को भी इंक्लूड करना है। दिस मीन्स ये जो यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास है ए एंड बी, तो इन दोनों को हमें इंक्लूड करना है हमारे इंटरवल में। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी दैट विल बी दिस। So this is actually the roster form. This is the roster form of the closed interval a comma b. Okay, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम ब्रैकेट्स कुछ डिफरेंट तरीके से लेते हैं। They represent actually closed. Okay, जो पहले केस में हमारे पास था, पहले केस में हमारे पास था a comma b. Okay, so this was read as open interval a comma b. ठीक है, यहाँ पर हम a को exclude करते थे और b को भी exclude करते थे. So we have taken this type of brackets, and they are usually, I mean, considered something open. Okay, they are open brackets, and here we consider closed. Okay, so it is like this. A, this means यहाँ पर जो हमारे पास है we have to include a and b. So this represents the closed interval a comma b, and it means actually all the real numbers between a and b, including a and including b, means including both the endpoints. Okay, including both the end points a and b. ठीक है, so this is the definition of this closed interval, and it has its own graphical representation. ठीक है, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको graphical representation इसकी क्या आती है। graphical representation, अब देख लीजिए, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर एक x axis लेंगे, let this be x and let this be what? x dash. ठीक है, and here we have two real numbers a and b. Let for example real number a be here and real number b is here. Okay, now we are defining here actually closed interval a comma b. So this means actually all the real numbers, ये सारे real numbers यहाँ पर आएंगे including a including b. Okay, all the real numbers between a and b including a and
बी। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए ए को इंक्लूड करना है, जब हमें ए को यहाँ पर इंक्लूड करना है तब यहाँ पर शेडेड सर्कल आएगा। ओके, दिस मीन्स यू नीड टू इंक्लूड दिस ए। ओके, यहाँ पर भी ऐसे ही जो है शेडेड सर्कल आएगा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यू हैव टू इंक्लूड व्हाट? बी ऑल्सो, and you have to take all the real numbers in between, so that will be represented by this shaded line like this. Okay, so this represents all the real numbers between a and b, including a, including b. So its representation is this. It is, I mean, roster representation. Okay, so this represents the closed interval a comma b. ठीक है डियर्स, आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम मैथमेटिक्स मतलब जब हम आगे देखेंगे तो जब भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं फंक्शंस के, ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी भी फंक्शन के ग्राफ में ऐसा देखा, ओके, दिस ब्लैक सर्कल, दिस मीन्स यू हैव टू अवॉइड दिस पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट इट वुड नॉट बी कंसिडर। ओके, ये जो है ये कंसिडर नहीं किया जाता है, या हम कहेंगे इस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि हमने ओपन इंटरवल में देखा है ना। अब अगर शेडेड सर्कल है लाइक दिस, ओके, दिस मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे ग्राफ में इंक्लूड होता है, लाइक हियर वी हैव टेकन शेडेड सर्कल एट ए एंड बी। दिस मीन्स जस्ट इंक्लूड द पॉइंट्स ए एंड बी आल्सो इन योर दिस क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल, एंड डेफिनेटली दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके डियर्स, this is the subset of the real numbers, because after all it has been taken from the x-axis. Okay, it has been taken from the real axis. Okay, we may say that it has been taken among the real numbers. In that case we say that this is the subset of the set of reals. Okay, so this is the definition of the closed interval. अब देख लीजिए इसके बाद जो हमारा तीसरा फॉर्म आता है इंटरवल्स का, दैट इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ओके, तो वो क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे जहाँ से आपको ये और क्लियर हो जाएगा, है ना। सो लेट्स मूव टू दिस सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको नोट कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंटरवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ हियर इज थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल, इट इज हियर सेमी ओपन। सेमी ओपन कहिए या कहिए इसको आप सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी, फिर से दो रियल नंबर कंसिडर करेंगे ए एंड बी, लेट ए कॉमा बी बी एनी टू रियल नंबर्स, बी एनी टू रियल नंबर्स such that a is less than b, okay, then the set of reals of the form, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे then the set of reals of the form, किस फॉर्म के होंगे, यहाँ पर दो फॉर्म आपको मिलेंगे लाइक दिस। चलिए यहाँ पर ए पार्ट हम लिखेंगे ऐसे, then the set of reals of the form, एक फॉर्म आपका ये आएगा, देखिए, so you will consider here real numbers as y. Okay, now there's a restriction on this y. The restriction is, so it is here y such that a is less or equal to y less than b. ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। Now here these are all the real numbers between a and b, including a and excluding b. Okay, तो ये जो यहाँ पर हमारे पास ये सेट बनता है, set of reals, this is actually called semi open or semi closed, because it is semi, it is half open and half closed. So we may say that it is open at one end and closed at the other end. ठीक है, yes? तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे then the set of reals of the form this is called, okay, then the set of reals of the form this, और दूसरा फॉर्म यहाँ पर ऐसा बनेगा y such that a is less than y less or equal to b. Okay, so we have two forms, this and this. ओके, अब ये जो दोनों यहाँ पर हमारे पास सेट्स बनते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। देन द सेट ऑफ रियल्स ऑफ द फॉर्म दिस आर कॉल्ड सेमी ओपन, हम इसको सेमी क्लोज्ड भी कहेंगे, और कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स, एंड आर डिनोटेड बाय
एंड और रेस्पेक्टिवली, चलो यहाँ पर देखेंगे हम रेस्पेक्टिवली, एंड और रेस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय, देखिए ये किस तरह से डिनोट होगा, इट इज क्लोज्ड एट इट्स लेफ्ट हैंड, है ना, एंड इट इज ओपन एट द राइट हैंड। ओके, सो वी विल डिनोट दिस बाय दिस, आई मीन इसका यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो इस तरह से आएगा। सो दैट विल बी, यहाँ देखिए इस साइड तो क्लोज है ना, इट इज क्लोज्ड along its left, so it is here closed, a comma b, so it is like this and this, यहाँ पर देख लीजिए, so this set, this interval, it is roster form is this, okay, it is closed along one end and open at the other end। ओके, सो ए को यहाँ पर इंक्लूड करना है, सो वह इंक्लूड ए, दिस मीन्स इंक्लूड क्लोज्ड। ओके, तो ए को इंक्लूड कर रहे हैं और बी को यहाँ पर हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट वन, एंड दिस ए कॉमा बी, देखिए दिस इज ओपन अलॉन्ग इट्स लेफ्ट, सो ए को यहाँ पर छोड़ना है बट वी हैव टू इंक्लूड बी, सो इट इज क्लोज्ड एट इट्स अनदर एंड। ओके, तो ये जो दोनों यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स है, ये इंटरवल कहिए या ये वाला इंटरवल कहिए, यहाँ पर हम इसको कहेंगे दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ओके, अब ये जो है दिस इज ऑल्सो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो ज़रा इसकी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए। देखिए चलो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा आर्बिट्रेरीली आपको यहाँ पर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस पॉइंट ए बी हियर एंड लेट पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल हियर। तो आपको क्या करना है, देखिए इट इज़ क्लोज्ड एट ए, मीन्स ए को इंक्लूड करना है। जब आप रियल नंबर ए को इंक्लूड करते हैं मीन्स यहाँ पर शेडेड सर्कल आएगा। ओके, तो बी को एक्सक्लूड करना है, जब आप एक्सक्लूड करते हैं तो यहाँ पर जो है एक ब्लैंक सर्कल आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसीडर ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ए, so this interval all the real numbers between a and b including a and excluding b, so this is semi open or semi closed, है ना, because it is one of the same thing, semi open कहिए या semi closed कहिए। सिमिलरली यहाँ पर बताइए इसका जो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो कैसे आएगा। so this is here a, for example this is what b। okay, तो a जो हमारे पास है इसको तो exclude करना है, it will be like this। okay, b को include करना है, it will be shaded and take all the real numbers in between like this। एंड इसकी जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनेगी रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट विल बी इट इज ओपन एंड इट इज हियर क्लोज्ड एट इट्स राइट, सो दिस, ठीक है। दिस, सो दिस इज द बेसिक idea about these intervals। so we have three types of intervals, and interval may be either open, it may be closed, and it may be semi open or semi closed, ठीक है। and all these intervals they are definitely the subset of what real number। तो ये जो हमारे पास है this was the definition about it। now let's take certain examples, वहाँ से आपको हम और ये क्लियर करके देंगे तो आप जो है आप ये डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। अब देख लीजिए इंटरवल जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इंटरवल ऐसा लेता हूँ 2,3, सो दिस इज एन इंटरवल। ओके, जब आप इसकी तरफ देखते हैं आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि भाई दिस इज एक्चुअली एन इंटरवल, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन, and this interval is definitely what, open, this is an open interval। okay, so this means that they are actually all the real numbers, these are all the real numbers between 2 and 3, but we have to exclude 2 and we have to exclude 3, ठीक है। yes, so this is the roster form। जरा इसका बताएंगे आप set builder form क्या आएगा, that will be somehow like this, all the real numbers, हमें इन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, एंड वी विल रिप्रेजेंट दीज रियल नंबर्स बाय आइदर एक्स वाई जेड, है ना, किसी वेरिएबल का हेल्प लेंगे और हम इन रियल नंबर्स को यहाँ पर उस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस एक्स। ओके, अब ये जो एक्स है दिस इज द रियल नंबर। अब ये कौन से रियल नंबर है, डेफिनेटली दिस एक्स, इट बिलोंग्स टू आर, इट इज द रियल नंबर, एंड इट इज लाइक दिस 2 is less than x less than 3, is that so all the real numbers between 2 and 3 excluding 2 and excluding 3, so this is the complete interpretation of this particular open interval, ठीक है। जरा यहाँ पर आप आइए -1,4, तो यहाँ पर ओपन लेंगे। ओके, सो ओपन इंटरवल -1,4, दिस मीन्स ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन -1 and 4 एक्सक्लूडिंग -1 and excluding what 4। इसका भी आप यहाँ पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म ले सकते हैं। चलो y में लेंगे, y साइड दैट y is a real number। okay, means this interval they will represent the real number y। okay, and y is this,
Here it is -1 less than y less than 4, means y is such that it is greater than -1 and less than 4. Okay, that means all the real numbers between -1 and 4. Okay, so we have this. अब हम यहाँ पर ऐसा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल -5 2 क्लोज्ड इंटरवल लेंगे. सो दिस इज क्लोज्ड. ओके, आप यहाँ पर देख लीजिए, जब हम इनको कंपेयर करते हैं विद अवर जनरल फॉर्म a comma b, we have condition a is less than b, a should be less than b, and here you may see that first entry, it is always lesser than the second entry, is not. Okay, now see, this is the closed interval -5 comma 2, and what does this mean? This means these are actually all the real numbers. These are all the real numbers between -5 and 2, but we have to include here -5 and we have to include here 2 because it is closed, and it is closed at its both the ends. Okay, जरा इसका आप रोस्टर फॉर्म बताइए. Let this for example z. Okay, z says that z belongs to R. These are the real numbers z, and these real numbers are from -5 to 2. So it is here -5 less or equal. यहाँ पर equal तो जरूर आएगा क्योंकि z जो है it attains the value -5. Okay, and z it also attains the value 2. Okay, so it is -5 less or equal to what? Z, and z is what? Less or equal to 2. This is it is in this sad border form. Okay, yes, and definitely each and every interval here they have their own geometrical representation, they have their own graphical representation. वो आप जो है वहाँ पर खुद चेक कर सकते हो. चलिए एक सेमी ओपन लेते हैं. लेट्स टेक दिस. ओके, जरा इसका बताइए आप, इसका जो है यहाँ पर सेट बॉर्डर फॉर्म क्या आएगा. लेट दिस बी अगेन x such that x belongs to R. Okay, and here 0 is excluded. 0 is excluded. So when 0 is excluded, it will be this. तो यहाँ पर जो रियल नंबर्स होंगे that will be definitely greater than 0. That will be greater than 0. That will be not greater or equal to. No, that is wrong. Okay, so the real numbers here are strictly greater than 0. So here is strict inequality. X, it is greater than 0. It is strictly greater than 0, and here it is up to 5. So it will be what? So this is the actually the set builder form of this interval. Okay, now see, ये जो intervals हमारे पास होते हैं ना, they are actually sets. Okay, interval को हम sets as sets लेते हैं. Okay, तो वो वहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो. तो हमने ये जो भी intervals यहाँ पर चेक किए, all these intervals they have been considered as the subsets of the set of real numbers. अब for example अगर हम ऐसा लेंगे यहाँ पर, देखिए, चलिए हम रब करेंगे यहाँ पे. Now what if we have for example this 0 comma infinity. What if अगर आपके पास ऐसा होगा. So this is open interval 0 comma infinity. Okay, what does that mean? This means that these are all the real numbers. These are all the real numbers which are greater than 0. Which are greater than 0, and we have to go up to what? Infinity. What does that mean? This means this will represent the set. This is a set, and this is actually the set of positive real numbers. देखिए यहाँ पर 0 को हमें exclude करना है. Okay, 0 से हमें आगे जाना है. Okay, just write to 0. So this is actually the set of positive real numbers, है ना. तो ये यहाँ पर जो है ये इंटरवल, दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. अगर आपके पास अब ऐसा होगा -infinity to 0, जरा बताइए. -infinity मीन्स नेगेटिव, है ना. -infinity से हमें स्टार्ट करना है, समझिए, तो कहाँ तक जाना है? 0, बट 0 को एक्सक्लूड करना है. ओके, हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो एक्स एक्सिस है या हमारे पास जो नंबर लाइन है, वो हैव टू कंसिडर ऑल द रियल नंबर्स दैट आर जस्ट लेफ्ट टू 0, जो 0 के लेफ्ट साइड में है ना. तो वहाँ पर तो सारे हमें वहाँ पर जो है नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, है ना. तो 0 से नीचे जो भी रियल नंबर्स आते हैं, वी हैव टू मूव अप टू -infinity. तो 0 से नीचे जो हमारे पास रियल नंबर्स है, that are to be actually taken here. So that is actually the set of, वो जो वहाँ पर set of real numbers बनेगा, that is actually the set of negative real numbers. So this interval, this represents what? Set of negative real numbers, है ना. Set of negative real. ठीक है, जरा ये बताइए,
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाना है. सो दिस इज एन इंटरवल, दिस इज एन इंटरवल, दिस इज ऑल्सो एन इंटरवल. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. व्हाट डज दैट मीन? मीन्स यहाँ पर जो है नेगेटिव रियल नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आएंगे, है ना. तो हम कहेंगे कि भाई ये जो हमारे पास इंटरवल है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना. सो दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, सो दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. और ये जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसको हम यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं, इट इज एक्चुअली दिस और सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो दिस इज द होल एक्स एक्सिस, दिस इज द होल नंबर लाइन. ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. ठीक है यस. सो दिस इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, जरा ये बताइए इसका जो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक जो डिनोशन है वो क्या है. It is minus infinity to 0. So this is the set of negative real numbers. This is the set of negative real numbers, and this may be taken as or minus, है ना. तो ऐसे लेंगे or minus. So or minus means from minus infinity to 0. That means actually what? Negative real numbers. Okay, यहाँ पर क्या आएगा? और प्लस, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो ये जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट दीज इंटरवल्स. And remember, we have 3 types of intervals. An interval may be either open, it may be closed, and it may be either semi-open or semi-closed. Okay, तो वो हमने जो है यहाँ पर completely discuss किया. अब देख लीजिए सेट और इंटरवल में क्या फ़र्क होती है. देखिए, एक इंटरवल जो होता है ना, मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ, an interval is always a set. An interval is always a set. An interval is always a set. जो भी intervals हम पढ़ते हैं, they are definitely sets. They are sets. Okay. An interval is always a set, but converse is not true. But converse is not true. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि there are sets. हमारे पास sets है जिनको हम interval नहीं कह सकते हैं. So we may write here, but converse is not true. That is the set. That is the set may not the set may not be an interval, may not be an interval. तो जो सेट होता है, सेट्स होते हैं, सेट जो है हमारे पास इंटरवल नहीं हो सकते. कभी सेट्स इंटरवल होंगे लेकिन कभी नहीं होंगे. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक यहाँ पर सेट एक लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1,2. नाउ सी, इसको मैं क्यों यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ये सेट है. जो इसकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है ना, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. देखिए, मैं यहाँ पर इंटरवल भी लेता हूँ लाइक दिस. देखिए, इंटरवल को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, ओके, बाय दिस ओपन ब्रैकेट्स, है ना. लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कर्ली ब्रैकेट्स है. जब आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, देन दैट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स द सेट. ओके, दैट विल नेवर रिप्रेजेंट एन इंटरवल देयर. फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास सेट है, दिस 1,2, दिस मीन्स दैट दिस इज द सेट दैट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स. यहाँ पर सिर्फ इस सेट के 2 एलिमेंट्स होंगे. एक एलिमेंट यहाँ पर 1 आता है और दूसरा 2 आता है. ओके, सो दीज आर द ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. ठीक है. और यहाँ पर जब हम आते हैं दिस, सो दिस इज एन ओपन इंटरवल. ओके, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? इन्फिनिटली मेनी, because these are all the real numbers. These are all the real numbers between 1 and 2. Okay, excluding 1, excluding 2, all the real numbers between 1 and 2, वो तो definitely infinite है. Okay, that is actually what? Infinite. तो ये जो हम यहाँ पर ये open लेते हैं, this is actually the representation of an open interval. लेकिन जब हम curly brackets डालते हैं, है ना, जब हम curly brackets डालते हैं, that represents what? That represents set. So this is a set, this is an interval. ठीक है. And this interval, it may be called the set. It may be called the set, but this set it will never called be an interval. ठीक है ना, क्योंकि इंटरवल जो होता है ना, इंटरवल जो हमारे पास होते हैं, दे हैव देयर लेंथ. हर एक इंटरवल की अपनी लेंथ होती है. हमारे पास जो हमने इंटरवल्स लिए, जैसे कि देख लीजिए, हमने ओपन इंटरवल लिया, है ना, we have taken this open interval. हमने क्लोज इंटरवल लिया. ओके, we have taken semi open and we have taken what? सेमी क्लोज्ड. ठीक है ना. अब ये जो सारे इंटरवल्स होते हैं ना, इनकी अपनी लेंथ होती है. अब इसकी लेंथ क्या आएगी? दैट विल बी हियर b माइनस a. ओके, इसकी लेंथ भी यहाँ पर b माइनस a हम कंसिडर करते हैं. और ये जो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स है, इनकी लेंथ भी जो है हम b माइनस a कंसिडर करते हैं. एक इंटरवल की हमेशा एक लेंथ होती है. ठीक है ना. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर देयर लेंथ. ठीक है ना. लेकिन जब सेट होता है, सेट की लेंथ हम कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, सो लेंथ इज नॉट समथिंग विच इज स्टेबल फॉर व्हाट? सेट्स. ओके, लेंथ
has its meaning for these intervals, but length have no meaning for sets. ठीक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेट एंड यहाँ पर हम लेंथ की बात नहीं करेंगे ओके लेकिन दिस इज एन इंटरवल तो इसकी लेंथ होगी बताइए लेंथ क्या आएगी सो बी मैन से दैट विल बी 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 तो लेंथ 1 आएगी ठीक है जस्ट तो आप ये चीज़ याद रखिएगा जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना जब भी हम सेट का यहाँ पर रोस्टर फॉर्म लेते हैं या सेट का जब हम लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ओके तो हम सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स ओके व्हेनेवर यू हैव कर्ली ब्रैकेट्स दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट दैट रिप्रेजेंट्स सेट दैट रिप्रेजेंट्स सेट ठीक है ना तो लेकिन जब आपके पास ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से होते हैं ओके ठीक है ना सो दीज आर फॉर व्हाट दीज आर फॉर intervals ठीक है and remember one important point an interval is a set an interval is a set but a set may not be an interval एक set जो होता है वो interval नहीं कहला सकता है ठीक है this 1 2 3 4 5 so this is what this is the set why is the set curly brackets okay we have curly brackets okay okay so this is a set because we have curly brackets so this is a set okay this is not an interval but if we have this like this so this will be an interval and this interval it has its length it has its length now what is its length can you tell what is its length so it is here simply this is closed interval actually है ना yes वो तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा so this is 0 man's to man's turn इसकी जो लेंथ आएगी दैट विल बी व्हाट दैट विल बी 10 ठीक है सो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंटरवल्स एंड इसके आगे जो है अब हमें पावर सेट्स पढ़ना है ठीक है ना नाउ लेट्स मूव टू पावर सेट्स ओके नाउ सी लेट्स मूव टू पावर सेट्स ठीक है व्हाट डू यू मीन बाय द पावर सेट now before moving on to this power set हमें यहाँ पर एक important चीज़ जो देखनी है that is actually the number of subsets of a set अगर आपके पास एक set है इस set के कितने subsets होते हैं okay so that will be quite important तो जब आप वो clear करेंगे तब जाके जो है हम यहाँ पर आ सकते हैं over the definition of the power set ठीक है तो एक formula एक है that actually gives you the number of subsets of a set ठीक है सो व्हाट इज दैट फार्मूला वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ओवर सम डिफरेंट सेट्स देखेंगे कि वेदर द फार्मूला वर्क्स और नॉट ठीक है सो व्हाट इज द फार्मूला नाउ सी आई विल राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर आप इस स्टेटमेंट को नोट कीजिए दैट एक्चुअली will be the formula for the number of subsets of a set okay and the formula is I will write down here let A be any finite set let A be any finite set so the set A it should be finite okay means it should be having some specific number of elements ठीक है let A be any finite set such that n of A it is equal to m what does that mean it means number of elements in the set A that's equal to m okay m means it may be any natural value here it may be 1 2 3 4 5 6 okay so we have set possessing either one element either 2 either 3 either 4 and so on ठीक है let A be any finite set such that n of A is equal to m then the number of subsets then the number of subsets of set A is equal to this 2 raised to power m now what does that mean this simply means you have a finite set okay and in this finite set A your number of elements is m तब जाके कितने सबसेट्स होंगे the number of subsets of set A will be equal to this 2 raised to power m so 2 is fixed here and this m it represents the number of elements in the set ठीक है अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूला का डेफिनेटली अपना एक प्रूफ है ये फार्मूला यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है डेफिनेटली इट हैज़ इट्स ओन प्रूफ और जो इसका प्रूफ है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस
ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसके प्रूफ के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक बात है, आपको ये अप्लाई करना है और देखना है वेदर द फॉर्मूला इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर सेट ए, वी हैव सेट ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल दिस, for example let this be the set. So this is just these are just examples, okay, to illustrate this formula. So we have a set A and this set A it is having only one element. इसमें सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक ही element है, okay. So we may say there if A is this set, then n of A means number of elements in the set A, that's equal to what, 1. सिर्फ एक ही element आएगा, okay. जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए आप, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स is given by the formula this 2 raised to power m. So it is here number of subsets that will be equal to 2 raised to power m, where m is the number of elements in the set, okay. इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट है ना. So m is what, m is 1. So number of subsets will be equal to 2 raised to power m, which will be equal to 2 raised to power 1, which is equal to 2. This means that ये जो यहाँ पर हमारे पास सेट है, this set will be having only 2 subsets. इसके सिर्फ 2 सबसेट्स होंगे. ज़रा बताइए कौन कौन सा सबसेट आएगा इसमें. देखिए सबसे पहला जो सबसेट होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसेट्स ऑफ ए और. देखिए पहला सबसेट इसका आएगा phi, बिकॉज वी नो दैट phi विच इज एम्प्टी सेट, ओके. phi इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फर्स्ट सबसेट यहाँ पर phi आएगा, ठीक है. इसके बाद दूसरा कौन सा सबसेट आएगा, दूसरा जो सबसेट आएगा दैट विल बी इटसेल्फ, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो यहाँ पर 2 सबसेट्स आएंगे, एक आएगा phi और दूसरा आएगा ये a इटसेल्फ, ठीक है. सो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 एंड दिस इज व्हाट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ओके. सो द फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है. चलिए दूसरे सेट पे हम अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी विल कंसिडर हियर सेट बी, ओके. लेट द सेट बी लाइक फॉर एग्जाम्पल 2,4. अब ये जो सेट यहाँ पर हम ले रहे हैं, इस सेट में हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 2 एलिमेंट्स लिए हैं ना. सो वी हैव कंसिडर्ड हियर 2 एलिमेंट्स. नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, जरा बताइए. यहाँ पर देखेंगे पहले, b is this set, so n of b means number of elements in the set b, that's equal to what, कितने elements यहाँ पर हैं, 2. so n of b is equal to what, 2. Now once this n of b is 2, what will be the number of subsets will be 2 raised to power what, m, है ना. that will be 2 raised to power, what is m is the number of elements, what is that is 2. so that will be here 2 square is what, 4. तो यहाँ पर जो आपको है इस सेट के 4 सबसेट्स मिलेंगे. जरा बताइए कौन कौन सा सबसेट आएगा. देखिए सबसे पहले तो phi आएगा, है ना, बिकॉज जो हमने ऑलरेडी आपसे बोला. सो phi आएगा. इसके बाद द सेट इटसेल्फ, ये जो सेट यहाँ पर है that has been represented by b, so it will be here b, because every set is subset of itself. so b, it will be subset of b. so we have 2 subsets as phi b. इसके बाद कौन सा सबसेट आएगा, डेफिनेटली इसके बाद वो वाले सबसेट्स आएंगे दैट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट, दैट विल बी सिंगलटन. सो दैट इज दिस, ये भी ये जो है हमारे पास सिंगलटन सेट 2, दिस विल बी द सबसेट ऑफ बी. हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो सेट है सिंगलटन सेट 4, दिस विल ऑल्सो बी द सबसेट ऑफ बी, ओके. सो these will be the subsets of set B. So we have 4 subsets, 1, 2, 3, 4, and this is given by the formula. Okay, this means that the formula is correct. ठीक है. yes. अब देख लीजिए यहाँ पर हम प्रोसीड फिर से कर सकते हैं. यहाँ पर हम पहले इसको रब करेंगे. तो ये जो फॉर्मूला है ये आप समझिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखिएगा. लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट, okay, such that n of a is equal to m, then the number of subsets of set A is equal to 2 raised to power m. ठीक है. जरा बताइए, let's consider set, for example let's consider set S, ठीक है ना. set S हम कंसिडर करेंगे and let the elements be like 1, 2, 3. यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 3 एलिमेंट्स लिए हैं, है ना, 1, 2, 3. तो बताइए what is this, n of S means number of elements in the set S. what is that is definitely equal to what, 3, that is equal to 3, okay. जरा बताइए number of subsets क्या आएगा, number of subsets of set S, that will be equal to what, 2 raised to power.
दिस 2 इट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज दिस पावर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर पावर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. सो वी मे राइट डाउन द फॉर्मूला एज 2 raised power this n of s, है ना, 2 raised power number of elements in the set s. Okay, and this will be equal to 2 raised power, what is n of s? N of s is 3, this is 2 cube and this is what 8. तो यहाँ पर आपको 8 सबसेट्स मिलेंगे. जरा बताइए वो 8 सबसेट्स कौन कौन से होंगे. देखिए सबसे पहले तो 5 आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेट एस आएगा इटसेल्फ, जिसमें यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, है ना. तो ये सेट इट इज इटसेल्फ द सबसेट ऑफ सेट एस. तो यहाँ पर एस भी आएगा. इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सिंगलटन सबसेट्स, जैसे कि ये आएगा दिस इज द सबसेट, ये भी हमारे पास सबसेट रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हमारे पास इसका जो है सबसेट रिप्रेजेंट करेगा. आफ्टर दैट वी मे हैव डबलेट्स लाइक दिस इज द सबसेट ऑफ सेट एस, दिस इज द सबसेट ऑफ सेट एस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ सेट एस. ज़रा बताइए कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड दिस इज, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस फार्मूला इज वेल एक्यूरेट और दिस एक्चुअली गिव्स अस द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट. अब देख लीजिए ये जो सबसेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ से अलावा आपको यहाँ पर कोई और सबसेट नहीं मिलेगा. अगर आप यहाँ पर सबसेट लेने की कोशिश करेंगे दैट विल बी ऑलरेडी हियर समवेयर. ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट एस. ठीक है, अब देख लीजिए जहाँ तक डेफिनेशन की बात है, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं फाइनाइट सेट. सो कंसिडरिंग दिस फाइनाइट सेट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज वी मे नो द नंबर ऑफ सबसेट्स ओनली फॉर ए फाइनाइट सेट. अगर हम यहाँ पर इन्फिनाइट सेट कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इन्फिनाइट सेट, और ओके वी मे हैव इन्फिनाइट सेट लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस सेट ऑफ नेचुरल्स, ओके, z q स्टार. सो दीज आर सम इन्फिनाइट सेट्स. अब ये जो इन्फिनाइट सेट्स होते हैं, इन इन्फिनाइट सेट्स के हमेशा इन्फिनाइटली मनी सबसेट्स होते हैं. ओके, सो व्हेन यू हैव इन्फिनाइट सेट, this infinite set it always has infinitely many subsets. Okay, but when you have a finite set, once your set is finite, means number of elements is something like this. Okay, then you have finite number of subsets there, and that finite number of subsets is given by this formula 2 raised to m. Okay dear, so I hope this will be clear to you. Now let's move to power set. Okay, so let's rub it down. Now let's move to power set. What do you mean by the power set? सो दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट. आप ये याद रखिएगा, और यहाँ पर आपको इसका प्रूफ जो है देखने की ज़रूरत है नहीं. इनफैक्ट इसका प्रूफ जो है वो आगे आता है, वेयर जहाँ पर आपको कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है और आपको इसका जो प्रूफ है मिलता है. ठीक है, अब देख लीजिए पावर सेट. ये पावर सेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द पावर सेट? नो सी, हम एक finite set consider करेंगे. Again we will consider finite set. Okay, so we may say that this power set, this is actually the term which is defined over the finite sets. ठीक है, so when you have a finite set, then definitely this finite set has its subsets. It has its subsets. Now the set of all the subsets of that set, will be the power set of that set. Okay, I will write down the definition. आप definition की तरफ देखिए, let A be any finite set हम यहाँ पर लिखेंगे. अगर हम finite लिखते हैं तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ambiguity है. It is okay. Okay, let A be any finite set. Let A be any finite set. Then the power set of A. Now listen. Then the power set of A. Then the power set of A. Then the power set of A is denoted by. Now see, it is denoted by this P of A. So P of A, this is actually what power set of A. Then the power set of A is denoted by this. वो define कैसे करेंगे? देखिए, and is defined as subset, and is defined as the set of all the subsets of set A. So this is the simplest definition of a power set. Let A be any finite set, then the power set of A is denoted by this.
okay, and is defined as the set of all the subsets of set A. okay, एग्जाम्पल देख लीजिए, let A is equal to, simple, so we have set this, okay, we have set A equal to this. हमें यहाँ पर क्या करना है, पावर सेट ऑफ A निकालना है. व्हाट इज पावर सेट ऑफ A? दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, यानी कि हमें यहाँ पर जो हमारे पास सेट A है, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस सेट A के कितने सबसेट्स होंगे. बाय द वे कितने सबसेट्स आएंगे, दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज पर द पावर सेट इज कंसर्न्ड, है ना. Now say यहाँ पर कितने सबसेट्स होंगे सेट A के, so that will be here 2 raised to power 2 which will be equal to 4. okay, so we have 4 subsets of this set A, so write down these 4 subsets. So first of all it will be here 5, okay, after that it will be here for example this set itself, है ना, 2 4, so this is set A, so 5 and the set itself हो गए 2. इसके बाद क्या आएगा, ये वाला सबसेट आएगा इसका, है ना, और इसके बाद जो हमारे पास है दिस विल बी द वन अनदर सबसेट. ओके, सो वी हैव दीज एज द सबसेट्स ऑफ सेट A. 1 2 3 4 4 सबसेट्स होंगे, वो यहाँ पर हमने नोट किए, है ना. अब देखिए इन सबसेट्स का हमें सेट बनाना है, सो आई विल टेक ए कर्ली ब्रैकेट हियर. अब ये जो यहाँ पर हमारे पास ये नया सेट बन गया ना, दिस सेट. नाउ दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, set of all the subsets of set A, and this will be the power set of A, so we will denote it by P of A. So if A is this, then P of A is this. ठीक है. अब एक चीज आप याद रखिए, ये जो हमारे पास पावर सेट्स होते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स एक्चुअली देयर आर सेट्स. each and every element in power set is actually a set. देखिए 5 it is a set, this is a set, this is a set, this is a set. okay, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 1 2 3 4 अगर हमारे पास ये सेट एक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली नंबर्स 1 2 3 4. ओके, सो हियर नंबर्स एक्ट एज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जो हमारे पास ये सेट है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमारे पास है ना, एलिमेंट्स दे इटसेल्फ आर सेट्स, है ना. सो रिमेंबर दैट व्हेन वी हैव अ पावर सेट, एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट आर एक्चुअली द सेट्स. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. सो इफ A इज दिस, देन पावर सेट ऑफ A इज दिस. ठीक है, जरा इसका बताइए पावर सेट क्या आएगा. सो दिस वाज एग्जांपल फर्स्ट, लेट अस राइट डाउन एग्जांपल सेकंड. चलिए यहाँ पर हम सेट A लेंगे. लेट दिस बी द सेट 7 8 9. ओके, बताइए पावर सेट ऑफ A क्या आएगा, पावर सेट ऑफ A जरा बताइए. अब ये जो पावर सेट है, दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. बताइए सबसेट्स क्या आएंगे. देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला सबसेट आएगा, फॉर एग्जांपल हम 5 लेंगे, ठीक है ना. उसके बाद द सेट इटसेल्फ दैट विल बी दिस 7 8 9 आ गया भाई, तो कॉमा यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सिंगलटन सबसेट्स. देखिए ये इसका सबसेट है, ये भी यहाँ पर सेट A का सबसेट है. ये जो हमारे पास है सिंगलटन सेट 9, दिस इज द सबसेट. ओके, आप डबलेट्स लेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 8, फिर आएगा 8 9, ठीक है ना, फिर आएगा यहाँ पर 7 9, और यहाँ पर ये एनक्लोज होगा विद दिस कर्ली ब्रैकेट. देखिए वी हैव सेट A इक्वल टू दिस. बताइए नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे, इसके कितने सबसेट्स होंगे. दैट विल बी 2 क्यूब, है ना, 3 एलिमेंट्स है ना यहाँ पर, 2 raised to power 3 which is equal to what, 8. तो 8 सबसेट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, नाउ the set of all these 8 subsets, the set of all these 8 subsets of set A will be its power set, so if we have A here, then power set of A is this is the power set of A, and each and every element in power set of A is always a set. यहाँ पर आपको हर एक एलिमेंट जो है वो सेट ही होगा, या हम कहेंगे कि भाई सबसेट ही होगा. ठीक है, so this was the information about this power set. तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा. अगर हम यहाँ पर कोई तीसरा सेट लेंगे, फॉर एग्जांपल उसमें हम 4 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, है ना. जब हम वहाँ पर 4 एलिमेंट्स लेते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 raised to power 4 which is 16, है ना. तो वहाँ पर वो जो है आप अपने हिसाब से वहाँ पर उसका पावर सेट बना सकते हो. ठीक है, रिमेंबर दैट इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेट बाय B,
आपके पास जो सेट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज बी, ओके, तो पावर सेट ऑफ बी विल बी दिस पी ऑफ बी, ओके। इफ यू हैव सेट एस देन इट्स पावर सेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एस, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप खुद नोट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पावर सेट, तो आप इसको जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और पावर सेट जो है, हम पावर सेट भी एक फाइनाइट सेट पे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक इन्फिनाइट सेट है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी कंसीडर अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका जो पावर सेट होगा ना, पावर सेट जब हम कंसीडर करते हैं फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वहाँ पर हमें क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स के इन्फिनाइटली मेनी सबसेट्स हैं, तो कितने सबसेट्स वहाँ पर लेंगे, दैट विल बी आई मीन इम्पॉसिबल टू टेक, है ना, वहाँ पर वो ले नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई जो पावर सेट्स होते हैं ना, इनको हम डिफाइन करते हैं ज़्यादातर फॉर दिस फाइनाइट सेट्स। तो आप ये जो चीज़ें हैं आप ये खुद अच्छी तरह से इनको आप रियलाइज़ करें। सो वी हैव दिस। चलिए एक लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, आप अगर इसको नोट करना चाहेंगे आप नोट कीजिए एंड वी विल राइट इट डाउन। हम यहाँ पर इसको रब करेंगे। So the power set of A, it is actually the set of all the subsets, set of all the subsets of set A, ठीक है डियर्स। चलिए देखिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका जो है यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे। देख लीजिए, हम लिखेंगे लेट ए बी एनी फाइनाइट, let A be any finite set, let A be any finite set such that n of A is equal to again what, m, n of A is equal to m, ठीक है। So we have a finite set such that n of A is equal to m, number of elements in the set A is m, then जरा बताइए इसका क्या आएगा, then n of P of A, what is this, n of P of A, this means number of elements in the power set of A, number of elements in the power set of A, ये किसके बराबर आएगा जरा बताओ, number of elements in the power set of A, power set of A में कितने elements होंगे। अब देख लीजिए पावर सेट ऑफ ए में आपको उतने ही एलिमेंट्स मिलेंगे जितने आपको यहाँ पर सेट ए के सबसेट्स मिलेंगे, बिकॉज सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए दैट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, आपके पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए, एंड व्हाट इज दैट, दैट्स इक्वल टू व्हाट, दिस 2 raised to power m। ये जो चीज़ है आप यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, दैट्स डेफिनेटली एंड दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, बिकॉज ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ सेट ए इज एक्चुअली द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, सो दिस इज करेक्ट, इट इज इक्वल टू 2 raised to power m, है ना। सो दिस इज अबाउट दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पावर सेट्स। तो इसके बाद जो आपको यहाँ पर है, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 पे आएंगे, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। तो अगर कोई भी आपको डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, इससे पहले भी जो हमने लेक्चर डिलीवर किए हैं रिगार्डिंग सेट थ्योरी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप डेफिनेटली आप बोल सकते हो, है ना। सो दिस इज़ पावर सेट। अब एक चीज़ है जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, दैट इज़ एक्चुअली द यूनिवर्सल सेट। व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिवर्सल सेट। अब देख लीजिए ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ द सेट थ्योरी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं यूनिवर्सल सेट्स, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट्स होते हैं ये वहाँ पर वो वाले सेट्स होते हैं जिनका हर एक सेट सबसेट होता है, ठीक है ना। सो थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ द सेट थ्योरी वी मे कंसिडर सम सेट्स of which every set is the subset, of which every set is the subset, and we call those sets as the universal set. So universal set, it will be somehow the bigger set, okay, which will contain all the other sets as it is subsets, okay। तो वो जो है वो हम आगे भी देखेंगे। हमारे जो यूनिवर्सल सेट्स होते हैं ये डेफिनेटली चेंज होते हैं as the topics in the set theory changes,
ओके, कभी कभार हमारे पास यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, कभी यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, कभी यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास वहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा वहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट भी होता है। ठीक है, सो दिस वाज द कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सल सेट। हम आगे इसको जो है देखेंगे एक्सरसाइज में। तो दिस वाज द complete information about this exercise 1.3. So I hope you have understood it properly. So अगर कोई doubt है तो आप बताइएगा, ठीक है? So for now, thank you. So thank you.